हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारी जो कि जानकारियां हैं आपको पता होनी ही चाहिए, जो कि बेसिक सी जानकारियां हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग है वो किस किस में कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि जैसे कि ये यहाँ पर हमें इंडेक्स देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं में ही हम यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ज़्यादातर सभी लोग करते हैं वो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी 50 में। तो इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेंज का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, या फिर हमें नीचे में देखने को मिल रहा है व्यू ऑप्शन चेंज, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करते हैं, फिर बैक करते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जैसे कि हम स्टॉक में किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको परमिशन देती हैं कि आप इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कुछ कंपनियां हैं उनमें ये परमिशन नहीं देती हैं कि आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं और भी ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है ITI। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेंज का ये ऑप्शन चेंज का जो आपको वहां पर निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ना ही आपको कोई नीचे देखने को मिल रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। इसके बाद में हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है जोमोटो। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेंज। ठीक है, इसी के साथ में हमें नीचे भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जैसे कि हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम कहने का मतलब है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का ये पूरा पैटर्न है, मैं आपको चलिए समझा देता हूं, जो कि सभी लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो मैं यहाँ पर सिंपली से बैक करता हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम बोलते क्या क्या किसे हैं। ठीक है, जैसे कि ये ग्रो एप्लीकेशन है, आप कोई सी भी एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर मैं आपको ये ग्रो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम इस ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इसका डैशबोर्ड है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, इसी के साथ में सेंसेक्स है, और भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ठीक है, इन्हें हम सारे के सारे को बोलते हैं, कहने का मतलब इंडेक्स। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरर। अगर आप यहाँ पर जैसे कि हम होल्डिंग पे होंगे और हम यहाँ पर एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो हम कहने का मतलब है अपनी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और होल्डिंग का मतलब ये होता है अगर आप कोई भी शेयर को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस शेयर के लिए अगर आपने डिलीवरी में खरीदा है तो वो आपको होल्डिंग में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर आपने इंट्राडे में खरीदा है तो कहने का मतलब आप पोजीशंस में देख सकते हैं। इसी के साथ में आप ऑर्डर का तो मतलब जानती हैं कि ऑर्डर यानी कि खरीदना बेचना, और कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहीं से ही देख सकते हैं ऑर्डर में ही। ठीक है, और उसके बाद में तो आपको ये तो पता चल गया कि आखिर हम ट्रेड किस किस में कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये ग्राफ को देखना चाहिए। इसे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पर इससे कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि ये 5 मिनट है, ठीक है, देख सकते हैं ये 5 मिनट का है। ठीक है, 5 मिनट में यानी कि एक बार यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि इस बार हमारे 5 मिनट में ये प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हमें ग्रीन और रेड कलर का ये यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि रूडिट कर सकते हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक करके कि आज यहाँ पर यानी कि कितने समय से, मैं इसे बड़ा कर लिया है कि इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कितना गया है, कितना कितना नहीं गया। आप इसे जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे इसी तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेंज, और नीचे भी आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जो चीज़ है सभी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब मैं आपको बारीकी से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा और आपको कहीं पर भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको उसे कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर उस पर मैं एक फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा जो जो चीज़ों के आपके सवाल होंगे, ठीक है। नीचे में यानी कि सॉरी ऊपर में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो कि जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर हमें नेम देखने को मिल जाएगा। एक्सपायर कब होगी यानी कि 16 जनवरी को यहाँ पर ये एक्सपायर होंगी, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हमने आज परचेज कर लेते हैं तो जो कि 16 जनवरी को ही एक्सपायर हो जाएंगे और अपने आप ही ऑटोमेटो बिक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि हम यहाँ पर डेट को चेंज करते हैं, जैसे कि 23 जनवरी करते हैं तो यहाँ पर जो कि हमें प्राइस है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो प्राइस हैं वो हमें यहाँ पर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे जिससे बोलते हैं हम प्रीमियम प्राइस, ठीक है। जैसे कि ये है तो इन्हें हम प्रीमियम प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रीमियम प्राइस है वो बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, जो एक्सपायरी की डेट है वो अधिक होगी उनमें, ठीक है। तो उनके जो प्राइस है वो यहाँ पर देख सकते हैं बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो जितने कम समय के लिए होंगे उतने ही जो प्राइस हैं वो कम देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसके बाद में हम समझेंगे जैसे कि यहाँ पर कॉइल प्राइस हैं और यहाँ पर पुट प्राइस हैं। अब कॉइल प्राइस का मतलब ये होता है जैसे कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब है जो निफ्टी 50 है अगर उसका जो प्राइस है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे 400 350, ठीक है, और उसके बाद में 300 250, तो कहने का मतलब है ये माइनस की तरफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक माइनस का ऑप्शन समझ सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि 450 500 550 600, तो ये कहने का मतलब प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमारा जो निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी यानी कि हमें ग्रीन कलर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर अभी जो है वो यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जब माइनस में देखने को हमें मिल रहा है तो कहने का मतलब है कि इधर को भागेगा, ये ग्राफ इधर से इधर को भागेगा तो माइनस में जाएगा। तो माइनस में अब इसमें ये होता है कि अगर आप कॉइल प्राइस को यहाँ पर परचेज करते हैं तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और हम परचेज करते हैं और तभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ऐसे में पुट प्राइस अगर ये माइनस की तरफ जाएगा यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे में हम यहाँ पर पुट की तरफ जो हम इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी हमारी पुट प्राइस है उसे हम परचेज किए हुए होंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कहने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये तब, ठीक है। तो ऐसे में आपको यही ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले इस चार्ट को पूरी को समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें यह है कि आप इतना आसान मत समझिएगा कि आपने 2-4 रुपये इससे लगाए और इसमें सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस साइड में आपने एक चीज़ देखी होगी जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 92 223 255, कहने का मतलब है हमें बढ़ते हुए यहाँ पर अंक देखने को मिल रहा है, यानी कि जो प्रीमियम प्राइस है वो बढ़ते हुए हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जैसे कि डीप इन द मनी, कहने का मतलब है डीप इन द मनी हम इन्हें बोलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपने देखी होगी जैसे कि माइनस में जा रहा है, जैसे कि कम होते हुए, ठीक है, जैसे कि 160 135 112 और करीब 93 92 ऐसे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि माइनस की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं आउट द मनी, कहने का मतलब है ये इन द मनी, कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ्स है वो इधर से तो आए ही हैं, ठीक है, और उसके बाद में अब ये हमें यहाँ पर क्रॉस करना है इसके लिए, ठीक है, यानी कि ये बढ़ेंगे, ठीक है। जब बढ़ेंगे तो इसे हम आउट द मनी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले के लिए। अब इसी का ही उल्टा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये है तो इसे हमने बोला इन द मनी, ठीक है। तो अब इसी सेट में पुट प्राइस की तरफ, अब पुट प्राइस की तरफ देख लेते हैं कि पुट प्राइस की तरफ जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 171 198 225 और 257
ऐसे कुछ देखने को यहाँ पर मिलते जा रहा है, यानी कि बढ़ते हुए। तो इसे बोलते हैं पुट इन द मनी, यानी कि पुट इन द मनी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाता है पुट और द मनी, ठीक है, जो कि यहाँ पर कम होते हुए क्रम में जाते हैं, जैसे कि 150, ठीक है, 129, 111, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। तो आप इन चारों तरीके के ऑप्शंस के चारों कुन्नों को समझ गए, ठीक है, ये क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है बात ये, ठीक है। कहने का मतलब है इसे हम क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम ऐड द मनी। ऐड द मनी हम इसे बोलते हैं। अब ऐड द मनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो प्राइस है अगर घटेगा तो इधर भागेगा, और यानी कि बढ़ेगा तो इधर भागेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऐड द मनी। अब जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड द मनी में करें या फिर कहने का मतलब है इन द मनी में करें। अब इसके क्या कारण है इन दोनों के, जैसे कि ये आ गया, ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच ही चल रहा है, तो कहने का मतलब है इसी को ही हम ऐड द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है, जैसे कि बढ़ रहा है अंक और घट रहा है, तो ये लाइव आपको देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। तो इसे हम ऐड द मनी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम इन द मनी। कहने का मतलब है इसमें बढ़ते हुए अंक देखने को मिल रहा है। या तो फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप इसमें करें, ठीक है, या फिर आप ऐड द मनी में करें। अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप इन द मनी में करें, ठीक है, यहाँ पर डट के लगाएं तब, ठीक है। कहने का मतलब इसके ऊपर, ठीक है, इनमें सब में, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपके पास पैसा कम है तो लगाएं आप ऐड द मनी में। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ट्रेड करना सीखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐड द मनी में ही पैसे को इन्वेस्ट करें, इसी के बीच में ही, ठीक है। तो इससे यह है कि आपको यहाँ पर लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि और द मनी, तो कहने का मतलब है यहाँ पर प्राइस जो कॉल है वो यहाँ पर महंगी है, ठीक है, पर यहाँ पर जो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस है वो गिरते जा रहे हैं, जो प्रीमियम प्राइस है वो यानी कि डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो आपके लॉस होने के चांसेस हैं वो अधिक हो जाते हैं, और ऐसे में आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ये समझ लेते हैं, अगर आप कोई से भी इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके अकाउंट में कितना यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, और ये चीज़ आप किस तरीके से देख सकते हैं। और इतने से कम अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये समय के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है, कि आखिर जो इसके प्राइस हैं वो घटते हैं कि बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि निफ्टी 50 में, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेंज पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये, यानी कि मैं यहाँ पर इसे करता हूँ तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेंज, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब हमें लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉइल प्राइस को यहाँ पर परचेज करेंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ठीक है, ऐड द मनी में ही आपको यहाँ पर यानी कि प्राइज में खरीदना है, ऐड द मनी में ही आपको प्राइज में खरीदना है, ठीक है। तो हम बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जिसमें भी आप यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में एक्सपायरी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी, और जो भी लेटेस्ट में अभी प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बिगिनर्स हैं और आप पहली बार ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो आप डिलीवरी में ही परचेज करें, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि एक लोड बराबर यानी कि 75 है। इसमें यह नहीं है कि आप 75 की जगह 76 में आप खरीद सकते हैं या फिर 74 में खरीद सकते हैं। इसमें अगर आप खरीदेंगे तो आपका डबल होगा, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक लोड वगैरह इतना है। और यहाँ पर आप जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर अभी 181 है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि 100 करीब 70 आ जाएगा तभी हम यहाँ परचेज करेंगे, ठीक है। और इससे महंगा हम परचेज नहीं कर सकते हैं। तब 170 रुपये का अगर यहाँ पर जो प्राइस होगा वो आएगा तभी यहाँ पर यानी कि ये परचेज होगा, अन्यथा ये परचेज नहीं होगा। और मुझे आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पर एक मार्केटिंग प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केटिंग प्राइस सेलेक्ट करने के बावजूद भी अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बाय और ऐड द मनी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमारे वॉलेट में पैसे नहीं होंगे इसे परचेज करने के लिए तो हमें ये
ऐड द मनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा बैलेंस है वॉलेट में वो है 210 रुपये। इसी के साथ में हमारे वॉलेट में कितने पैसे होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर एक लोड के लिए यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 13,868 कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी हम एक लोड के लिए यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एक लोड बराबर यहाँ पर अभी 75 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में ये 13,000 करीब 14,000 रुपये नहीं होंगे तब आप इसे यहाँ पर बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। और आपको बता दूं, अगर आप इतने में खरीद रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आपका लॉस होगा तो इतने ही रुपए लॉस होंगे, ठीक है, और कमाई की कोई पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप दूसरे में भी देखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ, तो उसकी जो प्राइस है वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे व्यू ऑप्शन चेंज पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी गिर रहा है तो हम पुट वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपली बाय पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें एक लोड परचेज करते हैं तो एक लोड बराबर इसमें 20 हैं और इसी के साथ में आपके जो वॉलेट है उसमें आपके जो पैसे हैं वो इतने होना चाहिए, 6,994 या 54 या फिर जो भी यहाँ पर नंबर चल रहा है उतने आपके वॉलेट में पैसे होना चाहिए, ठीक है। पर हमारे जो वॉलेट में बैलेंस है वो कम है तो इस वजह से हम परचेज नहीं कर सकते हैं।